आइए आज हम परसेंटेज या प्रतिशत से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रश्न करते हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 36 यानी 36वां प्रश्न। किसी कक्षा में 35 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो कुल छात्र लिखेंगे पहले हम, कुल छात्र बराबर 35 + 15 कितने होते हैं 50 छात्र हो गए। और कितना निकालना है, इनका निकालना है। तो माना कि लड़कियां 8% है, माना लड़कियां 8% हैं। तो किसका निकालना है 50 का। 50 गुणा में R/100 बराबर कितनी लड़कियां हैं 15। इसको सॉल्व कर देंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इससे ये 1 0 कट गया और 5 दूनी 10 दो बार कट गया, यानी 2R बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30% उस कक्षा में लड़कियां हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 37वां क्वेश्चन है, एक वर्ग में 50 छात्र हैं, बरसात के कारण उस दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए अर्थात 20 नहीं आए, तो कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में नहीं आए। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी 50 माइनस 30 अर्थात 20। तो इनका प्रतिशत निकालना है और कितने में निकालेंगे जो कुल संख्या है, यानी 50 गुणा में R मान लिया हमने बटे में 100 बराबर कितना आना चाहिए 20। इससे ये कट गया 5 दूनी 10, यानी R/2 बराबर 20। तो R बराबर कितना हो गया 20 दूनी 40%, यानी 40% छात्र उस दिन कक्षा में नहीं आए थे। तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। अगला यानी 38वां प्रश्न है, क्या है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 30, 38 का आंसर देख रहे हैं। कुल संख्या 30 है, लड़कों की संख्या 40% है, तो शेष लड़कियां अर्थात लड़कियों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 40, यानी 60% लड़कियां हैं। तो 30 का 60% निकालना है। 30 गुणा में 60 बटे में 100, दोनों जीरो कट गए तो 6 तिये 18, यानी उस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं 18 लड़कियां हैं। अब देखो अगला प्रश्न है 39, क्या है प्रथम श्रेणी के लिए अर्थात जो प्रथम श्रेणी है उसके लिए 60% अंकों की आवश्यकता होती है। रवि को 390 अंक तो मिल गए और उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 30 अंकों की कमी रह गई। तो पूर्णांक कितना था 39, माना पूर्णांक बराबर x है। तो x का 60% निकालो और बटे में 60% यानी 100 बराबर कितने अंक हो गए 390 तो उसने मिले थे और 30 और जोड़ दो अर्थात 0, 9 और 3 12, यानी 420 अंक हो गए। x बटे में गुणा में 60 बटे में 100, इसको सॉल्व कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 420 गुणा में 10, ये तो गुणा में गया और ये बटे में 6, तो 6 सत्ते 42, यानी 70 गुणा में 10 700 हो गया। तो पूर्णांक कितना था 700 अंक था, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 40वां प्रश्न है, क्या दिया है 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त कर लिए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, तो उत्तीर्णांक यानी कितने अंक चाहिए कि वह पास हो जाएगा। तो देखते हैं 40 का, तो उसने 30% अंक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक क्या होंगे, उत्तीर्णांक बराबर 250 का 30% तो उसने ले लिए और कितने से फेल हो गया उतने जोड़ दो, और वह 25 अंकों से फेल हो गया तो 25 इसमें जोड़ दो, 1 0 से 1 0 और ये भी कट गया, तो 25 दिए 75 + 25 यानी 100 अंक चाहिए तो वह पास हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 41वां प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान है। क्या है एक परीक्षार्थी 10% अंक प्राप्त कर लेता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में कुल अंक 200 हों तो पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता थी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक
पास होने के लिए आवश्यक अंक हमने निकालने हैं। क्या होंगे? कुल पूर्णांक कितना है? 200 है। 200 में उसने 10% अंक तो प्राप्त कर लिए, प्लस जितने से फेल हो गया उतने को उसमें जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो दोनों जीरो कट गए, कितना बच गया? 20 प्लस 35 यानी 55 अंक वह लेता तो पास हो जाता, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 42वां प्रश्न है। क्या है? एक परीक्षा में 2 पेपर हैं जिसमें पास होने के लिए दोनों में मिलकर 36% अंक उसको लेने हैं। शीतल को पहले पेपर में यदि 30% अंक मिल जाते हैं तो पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा झंझट की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? दोनों पेपरों में आवश्यक अंक बराबर 36% प्लस 36% यानी 72% अंक चाहिए। 30 उसने ले लिए। प्राप्तांक यानी फर्स्ट पेपर के प्राप्तांक 30%, तो सेकंड पेपर के जो प्राप्तांक होंगे वो क्या होंगे ताकि वह पास हो जाए? तो 72 में से 30 को घटा दो यानी 42% दूसरे में ले ले तो उसको कुल 36% का एवरेज मिल जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया? हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसके और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।